प्रेम शुक्ला साहब, अभी ब्रेक से पहले रहमानी साहब कह रहे थे कि मुसलमान केवल इलेक्शन में ही काम आता है। मुसलमान की याद पार्टियों को केवल इलेक्शन में आती है। पहले किसी के लिए वोट बैंक हुआ करता था, आज किसी के लिए सॉफ्ट टारगेट है, कुछ ही कह लो, इलेक्शन में काम आएगा। सबसे पहले सौरव जी, मैं जिस तरह से मसूद हाशमी ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया वो अत्यंत नहीं। मैं आप कल्पना कीजिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर दूं तो अभी इस पैनल में बैठे तीनों मुस्लिम भाई मेरा गला जिबा करने पे आमादा हो जाएंगे। आदमियों, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के बारे में जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण और मसूद हाशमी को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और उसी के कारण जो है राघवेंद्र जी ने अपना धैर्य खोया और राघवेंद्र जी की मुंह से भी जो है उनके लिए अपशब्द निकले। तो इस तरह जो लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं ये ठीक नहीं है। आप जो है ढोंगी कहेंगे पीठाधीश्वर को, यह अत्यंत निंदनीय है इस तरह की भाषा का प्रयोग। क्या मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध करूंगा? क्या मुस्लिम समाज जो है मेरा गला जिबा करने को तैयार हो जाएगा कि नहीं? उन्होंने तो सिर्फ जो है छोटी सी बात कही। आपने एक बार रिजवान जी क्या कह रहे हैं? बैठे तीनों मुसलमानों को कहा है, गलत बात है ये। नहीं, ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? आपने पैनल पे चलिए दो कह देता हूं मैं, आप नाम लीजिए, आपको डिस्काउंट करता हूं। गला काटेगा आप नाम लीजिए। चलिए मैं दो कह देता हूं, मैं आपकी आपत्ति को स्वीकारता हूं। मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा भी कोई इरादा नहीं है। नहीं, ये गला काटने की प्रतियोगिता है कि नहीं है? डेनिस कार्टूनिस्ट ने सिर्फ कार्टून बना दिया, उसका गला काटने का फतवा आ गया कि नहीं आ गया? सलमान रश्दी का गला काटने का फतवा आ गया कि नहीं आ गया? काटा क्या? सलमान रश्दी का गला काटने का फतवा आ गया कि नहीं आ गया? मुझे बताइए। आप इस तरह से अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग गोरक्ष पीठाधीश्वर के लिए करेंगे तो गोरक्ष पीठ में जिनकी आस्था है। प्रेम शुक्ला जी, चलिए वो बात हो गई थी, वो बात हो गई थी। चले, आपने जो उसका उत्तर दे दिया, राघवेंद्र जी ने भी काफी कुछ कह लिया था। मैं कह रहा हूं जो विवाद पीछे छूट गया उसको छोड़कर के आप मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए ना। ये सारे रहमानी जी का आरोप यह है, सारे विवाद जो है सॉफ्ट टारगेट अभ्यास है। हाँ। ये जो मुस्लिम पैनलिस्ट है मसूद हाशमी की तरह, वो हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करना अपना अधिकार समझते हैं। ये इनकी जो है गलत परंपरा है। और इस तरह अगर हमने प्रहार करना शुरू कर दिया भगवान हो गया, जगह नहीं मिलेगी। प्रेम शुक्ला, कृपा करके प्रहार किया बताइए, कुछ एग्जाम्पल मसूद हाशमी ने अभी प्रहार किया क्या? और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने राघवेंद्र जी के बारे में कहा। अरे मसूद हाशमी जी, मुझे एक बात बताइए। मसूद हाशमी जी, गाय का दूध पीते हैं। अरे भाई, मैं कहता हूँ सुअर का दूध पीते हैं, अच्छा लगेगा क्या? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं विषय पर आ जाइए। एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। देखिए, यहाँ कोई एक दूसरे को गाली देने की प्रतियोगिता तो चल नहीं रही है और आप सब लोग सम्मानित व्यक्ति है। प्रेम शुक्ला जी, कह लिया ना आपने, कह लिया, हो गया। अरे मैं कोई बदला लेने के लिए यहाँ कोई बदला लेने का कॉन्टेस्ट थोड़ी चल रहा है कि किसी ने क्या बोला मैं उसको पलट की कौन सी बड़ी गाली दे दूंगा। आप लोग भी हद कर रहे हैं साहब। वो गोरक्ष पीठाधीश्वर का अपमान कर और अभी माफी नहीं मांग रहे। अच्छा, एक सेकंड। गोरक्ष पीठाधीश्वर के अपमान पर एक सेकंड। अच्छा, चले, एक देखिए, माफी मंगवा कर देखिए। मसूदा, एक सेकंड। योगी तुम्हारे लिए ईश्वर। राघवेंद्र जी, आप थोड़ा बहुत तो ख्याल रख सकते हैं ना कि आपने संविधान की कभी शपथ लिया, विधायक बने, आपको कभी तो उसका ख्याल आता होगा आपको। हारने वाले हैं डुमरिया का जाता नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, नहीं, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं मसूद हाशमी साहब, देखिए, कोई किसी के लिए तीखे अल्फाज बोले, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, आप वो सार्वजनिक जीवन में हैं, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन यहां जो आपत्तियां हुई हैं और उसकी शुरुआत आपने की थी कि कौन क्या पीता है करके, मैं उस वक्त भी आपको टोका था। लेकिन ढोंगी बाबा तो कहा है और क्या कहा है? हाँ, तो उनको आपत्ति है क्योंकि वो एक पीठाधीश्वर है, वो पीठाधीश्वर भी है। आप उनके धार्मिक, एक सेकंड, उनके जो जीवन का धार्मिक पक्ष है उस पर क्यों बोल रहे हैं आप? उनके जीवन का एक धार्मिक पक्ष है, उसको अलग रखिए। उनके सार्वजनिक जीवन की बात कीजिए, मुख्यमंत्री के रहते हैं, आपको उनकी आलोचना करनी आप कीजिए। तो उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है ना। अरे भाई, आप उनको एज सीएम उनकी आलोचना करना चाहते हैं, कीजिए। कह रहा हूं हाँ, कि अगर प्रेम शुक्ला उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो प्रेम शुक्ला दे रहे हैं ना। बाकी हमारे देश के सम्मानित हिंदू जन जो हैं
वो थोड़ी ना ऐसे लोगों को भगवान देखिए, मानते हैं। अब इनके लिए उसी भाषा का प्रयोग करना ही उत्तम होगा। नहीं, कुछ ना करें, बार बार ये हरकत कर रहे हैं, कुछ ना करें, कुछ ना, एक सेकंड, अरे क्या कह रहे हैं शुक्ला जी, एक मिनट, आप में से कोई भी आज हम जो मुद्दा लेकर आए थे उस पर बात करने के लिए तैयार हैं क्या? ये सब कहाँ की बहस, कहाँ आप लोग ले जा रहे हैं? साहब, सबका माइक म्यूट कर दीजिए, सबका माइक म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, किसी की आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं पहले ही कह रहा हूं, गाली देने के लिए प्रतियोगिता नहीं रखी थी, एक विषय उठाया था, राघवेंद्र जी ने एक विषय अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उठाया। राघवेंद्र जी आपने बोल लिया, अब सबने एक दूसरे को भरकर गालियां दे ली, भरकर जवाब दे लिया। ऐसा हुआ नहीं मेरे प्रोग्राम में आज तक, आज पहली बार हुआ, मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन फिर भी मैं फिर कोशिश करूंगा आखिरी के 5 मिनट में मुद्दे पर आ जाए। प्रेम जी, नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाज अभी मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, उसमें से आपका मन हो किसी का तो जवाब दे दीजिएगा। बात हुई थी अजान को लेकर के, क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव के बीच में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने इस बात को उठाया है कि डुमरियागंज में मस्जिदों से अलग अलग वक्त पर होने वाली अजानों से हमें प्रॉब्लम है और अजान लाउडस्पीकर से बंद होनी चाहिए। रिजवान अहमद साहब ने डिबेट की शुरुआत में इस पर एक तार्किक बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लागू कर रखा है कितने बजे से कितने बजे तक लाउडस्पीकर बज सकता है कहीं भी किसी भी काम के लिए, उस बीच में, और उसके लिए भी डेसिबल लेवल भी बता रखे हैं कि इस डेसिबल लेवल तक ही आप बजा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बजा सकते। तो इतना कहना तो जायज है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की पालना होनी चाहिए, फिर वो चाहे मस्जिद में लगा हुआ लाउडस्पीकर क्यों ना हो, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मसूद हाशमी जी केवल इसी मुद्दे पर बोलेंगे तो बोलूंगा, आपको बोलने दूंगा, प्लीज उनकी आवाज खोल दें। जी, देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस संविधान को हम फॉलो करते हैं, जो भारत का संविधान है, हाँ। वो मैं इस बात का पूरा हक दे रहा है और उसी हक के हिसाब से हम यहां रह रहे हैं और अपनी अजान दे रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। हाँ। जिस तरह हम सम्मान करते हैं गुरुद्वारों से आती आवाजों का, जिस तरह हम सम्मान करते हैं मंदिर से उठती आवाजों का, हाँ। जिस तरह हम सम्मान करते हैं रात भर चलने वाले जागरण का, हाँ। ये इस तरह चलता चला आया है। ये भारत 75 वर्षों से इसी तरह से चलता चला आया है। जरूरी नहीं है ना कि हाशमी साहब चलता आया है तो चलता रहेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह रखा है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अभी रिजवान साहब बोले जो फजर की अजान होती है पहली, वो 5 बजे के आसपास होती है, उसमें अगर लाउडस्पीकर नहीं बचेगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? आस्था की बुनियाद पे भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है 6 बजे से पहले नहीं बजेगा लाउडस्पीकर, एक वक्त की अजान पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सौरभ जी, देश के अंदर 2 महीने आईपीएल चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा होता है, जब धनाधन स्टेडियम के अंदर म्यूजिक बजता है और बैंड बजता है। हाँ, अगर वो इलीगल है तो वो बंद होना चाहिए ना। इलीगल है तो बंद होना ही चाहिए। कोई बात की? अरे बंद होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए। आप जागरण कह रहे थे, मैं कह रहा हूं अगर जागरण रात को 2 बजे हो रहा है तो गलत हो रहा है। अरे रात को 2 बजे अगर कोई जगराता करता है, माइक लगा करके कोई भी पाठ करता है, गलत करता है, नहीं करना चाहिए रात के वक्त। अगर आप आपत्ति दिखा रहे हैं, अरे साहब बिल्कुल दिखा रहे हैं, आपत्ति दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपत्ति दिखा रहे हैं। अगर आपने अभी कहा कानून सबको बराबर का हक देता है एज अ सिटीजन, तो वो सब पर वो अपने वही कानून लागू भी होते हैं, करने चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल। और कानून में ये बात कही नहीं है कि अजान नहीं हो सकती। मैंने कहा ही नहीं कि अजान नहीं हो सकती। मैं कहां कह रहा हूं अजान नहीं हो सकती? पहली अजान की बात हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।